श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा था कि पीपल मेरा ही रूप है। तो यदि आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल की अर्चना करते हैं, तो निश्चित तौर पे श्री कृष्ण आपसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। बदले में आपको क्या मिलेगा, यानी कि इसका फ़ायदा क्या होगा अगर आप पीपल की पूजा अर्चना करते हैं, पीपल मंत्र का जाप करते हैं, तो इसमें आपको क्या लाभ मिलेगा और इसको जाप करने की क्या विधि है, वो इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डिटेल में। जैसा कि हम सभी को पता है कि अर्जुन बहुत ज़्यादा तनाव में थे, वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उनका सारा तनाव समाप्त किया था, उनको ज्ञान दिया था ताकि उनका तनाव सारा समाप्त हो सके। तो सबसे पहला जो लाभ आपको मिलने वाला है वो ये है कि यदि आप तनाव में हैं या फिर आपका पूरा घर तनाव में आ चुका है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तनाव आखिर क्यों होता है? 2-3 कारण मैं आपको गिना देता हूं, वैसे तो अनगिनत कारण है। यदि आपके घर में आपस में लोग बात नहीं करते हैं, घर में आमदनी कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बीमारियां ज़्यादा हैं और बड़े बुजुर्गों का आप अपमान करते हैं या फिर उनसे बात नहीं करते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं, काफ़ी सारे इसमें कारण हैं जिसकी वजह से घर में तनाव रहता है। ये सभी तनाव के कारण जो है समाप्त होना शुरू हो जाएंगे और जब समाप्त होना शुरू हो जाएंगे तो आपको अनगिनत लाभ भी मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, घर में खुशहाली रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी और काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें अन्य लाभ भी मिलेंगे। अगर कोई आपका व्यक्तिगत मनोकामना है वो भी आपकी उसमें पूर्ण होना शुरू हो जाएगी, सिर्फ पीपल मंत्र का जाप करने से। करना क्या है, आप किसी भी दिन सुबह उठें, स्नान करें और साथ ही साथ स्नान करने के बाद किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर पीपल का पेड़ हो। पहले मंदिर में जाके अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए, फिर आप पीपल के पेड़ की तरफ जाइएगा, वहाँ पर आप अपनी पूजा करें, दिया जलाएं और फिर घर पर आने के बाद घर पे बैठ के, घर के मंदिर में बैठ के आप चाहें तो उसी मंदिर में भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम अश्वत्थाय बोध वृक्षाय नमः, ओम अश्वत्थाय बोध वृक्षाय नमः। इस मंत्र की कम से कम एक माला की जाप करनी है, यानी कि 108 बार आपको जाप करना है। किसी भी माला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मंत्र का जाप करने में। बात आती है पूरा श्रद्धा के साथ आपको उपाय करना है। हमेशा हमने बोला है श्रद्धा के साथ उपाय नहीं करेंगे, खाली खाना पूर्ति के लिए करेंगे तो कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। श्रद्धा का मतलब क्या होता है, ये मान के चलेंगे कि अब हमने ये उपाय करना शुरू कर दिया है, अब जो भी हमारी समस्या है वो समाप्त होना शुरू होगी ही होगी, इसको होना ही होगा। ये होती है श्रद्धा कि कोई दूसरा ख्याल दिमाग में आएगा ही नहीं, नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं। ये मानेंगे कि हाँ, इससे हमको लाभ होना ही होना है, अनिवार्य है। ये मान के आप ये उपाय करेंगे। खाना पूर्ति क्या होती है कि हाँ भाई हमको उपाय करना है इसलिए उपाय कर रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है और उपाय करे जा रहे हैं। जब मंत्र का जाप किया जाता है उस समय पूरा दिमाग वहीं पर लाना होता है, जो मैं आपको बताया, जो आप परिणाम पाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो आपकी कोई व्यक्तिगत मनोकामना पूरी करना चाहते हैं आप, तो उसके बारे में सोचते हुए आप मंत्र का जाप करेंगे। अगर आप सिर्फ यही चाहते हैं कि घर से तनाव समाप्त हो, आमदनी बढ़े, तो भी आप उसके बारे में सकारात्मक सोचते हुए मंत्र का जाप करेंगे। इस तरीके से मंत्रों का जाप किया जाता है। किसी भी समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोशिश करें सुबह सुबह ही कर लें, और अगर समय नहीं है सुबह तो आप दिन में किसी भी समय, आप रात में भी कर सकते हैं, मंत्र का जाप करें, मगर पूरी श्रद्धा के साथ उपाय करें। नियम बना लें कि ये वाला मंत्र जाप करना ही करना है नित्य। घर में कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। तो फिर आप खुद देखेंगे धीरे 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 श्री कृष्ण की आपके ऊपर कृपा आने लगेगी। कहने का मतलब यही हुआ कि जो आपके घर में तनाव है वो समाप्त होने लगेगा, घर में सुख समृद्धि आएगी, आमदनी भी बढ़ेगी और अगर कोई व्यक्तिगत मनोकामना है वो भी आपकी पूर्ण हो सकती है ये उपाय करने से। तो बंधुओं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।